दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एलआर को वनकम। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, रात में लेट हो जाने की वजह से मैंने नाइट हैदराबाद में ही स्टे किया है, जो मैंने कल आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था। होटल द पैलेस बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बिल्डिंग था। उसके बाजू में ही मुझे एक होटल मिल गया, मैंने रात वहीं पे स्टे कर लिया। और ये है तो नेशनल हाईवे 65 पे ही, बट ये सिटी का एरिया है, काफ़ी भीड़ भाड़ था, ट्रैफिक भी था, तो मैंने सोचा यहीं पे स्टे करना एक अच्छा ऑप्शन है। कभी भी आप लोग जब हाईवेज़ पे ट्रैवल करते हैं, रात में कहीं स्टे करना हो, अगर हाईवे पे ही होटल लेने का ऑप्शन है तो कोशिश करें जो शहर के आसपास का हाईवे है, सुनसान जगह ना हो। अगर वो चलता फिरता ट्रैफिक है तो वहाँ पे आप सेफली स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हम यहाँ से निकलेंगे अपने आगे के जर्नी के लिए, जो जाता है चेन्नई की तरफ। यहाँ से चेन्नई के लिए जो डिस्टेंस बचा है वो अभी मैं आप लोगों को मैप में दिखाता भी हूँ। वो 700 किलोमीटर का बचा है और जो टाइम टेकिंग दिखा रहा है वो है लगभग 12 घंटे का। बट यहाँ से आगे जितना मुझे ध्यान में है, क्योंकि एक दो बार पहले भी मैंने ट्रैवल किया है चेन्नई से हैदराबाद, तो यहाँ से आगे का जो रोड है वो अच्छा रोड है। बीच में कुछ नेहरू आउटर रिंग रोड बोल के वो एक्सप्रेस वे भी कुछ दूर तक, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, थोड़ी दूर तक वो कवर करता है। तो अभी वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी चलते हैं भाई साहब आगे की जर्नी की तरफ। अभी हम लोग NH65 पे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और ऑफिस के भी टाइमिंग हो रहे हैं। थोड़ा सा अभी जो शहर का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रैफिक रहेगा, बट वी विल ट्राई टू ओवरकम द ट्रैफिक। दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। नेहरू आउटर रिंग रोड के लिए यहाँ से हल्का लेफ़्ट लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप नेहरू आउटर रिंग रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से सीधे जाएंगे तो वो हैदराबाद सिटी की तरफ जाता है, जो आपको रास्ता यहाँ दिख रहा होगा। बट हमें तो सिटी में जाना नहीं है। जो होटल भी चूज़ किया था वो एकदम पॉइंट पे ही था। जो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे वो आउटर रिंग रोड में कनेक्टिविटी मिल गई। Say a command. Sorry, I'm unable to process your command. तेज़ी में चलती हैं, बहुत ही स्पीड से चलती हैं, तो आप कभी भी जाएं तो थोड़ा सावधानी से जाएं, थोड़ा अलर्ट होके जाएं। यहाँ पे जो राइट का लेन होता है वो कभी भी ओवरटेकिंग के लिए होता है, तो आप कोशिश करें कि आप राइट से एक लेन छोड़कर ड्राइव करें। बाकी के जो दो लेन्स होते हैं वो हेवी व्हीकल्स के लिए होता है। You can use it sometime, but try to avoid it maximum. सेकेंड लेन में अगर आप पीसफुली ड्राइव कर रहे हैं तो जिनको आगे जाना होगा वो राइट लेन से ओवरटेक करेंगे। ये रास्ता कितना ज़बरदस्त है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से नागपुर है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर, बट हमें नागपुर तो जाना नहीं है, अभी तो उससे पहले एग्जिट लेना होगा। लास्ट टाइम जब मैं बिहार के लिए ट्रैवल कर रहा था तो ये एक्सप्रेसवे से और आगे तक में गया था।
आकर ही मैंने फिर नागपुर वाला एग्जिट लिया था। चलिए दोस्तों, म्यूज़िक के साथ एक्सप्रेसवे का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। और एक्सप्रेसवे पे जब चढ़ा था उस टाइम पे वो टोटल एक्सप्रेसवे का जो डिस्टेंस है वो 77 किलोमीटर था, जो अब सिर्फ 9 किलोमीटर का रह गया है। तो ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर तो हमने ट्रैवल कर लिया है एक्सप्रेसवे पे। और ये 65 किलोमीटर जो एक्सप्रेसवे का ट्रैवल है वो कवर हुआ है ऑलमोस्ट 30 मिनट में। यही है एक्सप्रेसवे का कमाल। अभी 8 किलोमीटर पे हमें एग्ज़िट लेना है और वो एग्ज़िट गेट नंबर होगा 11। आगे मैं थोड़ा स्लो करता हूँ ताकि बोर्ड पे आप लोगों को दिख पाए। विजयवाड़ा नागार्जुना सागर, विजयवाड़ा के लिए एग्ज़िट नंबर 11, जिससे हम बाहर जाएंगे। बेंगलोर के लिए एग्ज़िट नंबर 16। हमें तो विजयवाड़ा जाना है, जाना विजयवाड़ा नहीं है, लेकिन वो एग्ज़िट लेके वो रास्ता फिर आगे से कट होगा जो ओंगोल होते हुए अपने को चेन्नई लेकर जाएगा। तो अभी एग्ज़िट नंबर 11 आने के लिए एक और 7 किलोमीटर बाकी है। ये 7 किलोमीटर जब 70 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया भाई साहब एक्सप्रेसवे पे, तो 7 किलोमीटर की तो कोई बात ही नहीं। बट एक्सप्रेसवे पे जो ट्रैवल करने का मज़ा है ना, वो अगर 4 लेन अच्छी रोड भी बनी है तो भी नहीं है। क्योंकि एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट 8 लेन्स के होते हैं। 4 लेन एक तरफ, 4 लेन दूसरी तरफ। इस 4 लेन में मेनली ड्राइव के लिए तो 3 लेन होता है। एक 4th लेन ये बना कर रखते हैं कि अगर किसी व्हीकल के साथ कुछ इमरजेंसी हो गया, उनको रुकना पड़ गया, व्हीकल ब्रेक डाउन हो गया, बाकी लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और अभी तक मैंने जो भी 2-3 एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल किया है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एक डिफरेंस ये है कि ये जो एक्सप्रेसवे है, ये चीज़ अभी जो हैदराबाद वाला आउटर रिंग रोड पे, नेहरू आउटर रिंग रोड पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें रेस्ट एरिया इन्होंने नहीं बनाया है। क्योंकि 70 किलोमीटर तो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ अभी तक इस एक्सप्रेसवे पे, पहले भी ट्रैवल किया था। इस पर कोई रेस्ट एरिया नहीं है। और जो अभी इन्होंने दिल्ली, वडोदरा और मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया है, पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ, बन रहा है, उस पर एवरी 15-20 किलोमीटर पे रेस्ट एरिया दिए हुए हैं। वहाँ पे आपको फ्यूल स्टेशंस मिल जाएंगे, छोटे छोटे स्नैक्स कॉर्नर, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। वो चीज़ अच्छा है जी, क्योंकि जब एक्सप्रेसवे लंबा होता है तो आपको अपना पेट भी भरना है और गाड़ी का भी पेट भरना है, तो वो चीज़ ज़रूरी हो जाता है भाई साहब। फ़िलहाल हम 4 किलोमीटर बचे हैं एग्ज़िट 11 के लिए, और 4 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्ज़िट नंबर 11 से हम लोग
इस एक्सप्रेसवे से बाहर निकल जाएंगे। ये देखो यहाँ लिखा भी है एग्जिट 11। तो इस एग्जिट 11 से बाहर निकलकर अभी हम लोग मर्ज हो जाएंगे नेशनल हाईवे में, और उम्मीद करता हूँ कि आगे एक टोल गेट भी इन्होंने ज़रूर डाला होगा। और हम बाहर। एग्जिट 11 लेकर नेहरू आउटर रिंग रोड जो ये एक्सप्रेसवे बनाया है उससे बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकलने पे जब आप एग्ज़िट लेके बाहर निकलेंगे, टोल गेट क्रॉस करने के बाद वो रास्ता वापस से दो तरफ डिवाइड होता है। लेफ़्ट साइड से जब बाहर निकलते हैं तो वो ये विजयवाड़ा की तरफ मुड़ता है। तो कभी अगर इधर आना हो तो लेफ़्ट वाला रोड लेंगे, राइट लेने से वो आगे वारंगल की तरफ चला जाता है। उस रास्ते से हमें नहीं जाना। छोटे छोटे बहुत ढेर सारे स्टॉल्स इन्होंने लगा रखे हैं, जो इनको अगर कभी भूख लगे, पेट पूजा करना हो। और ये रहा वो रोड, और इस रास्ते से वापस निकलकर वापस से हम लोग नेशनल हाईवे 65 में मर्ज हो जाते हैं।
स्टेशन। मैं थोड़ी गाड़ी की टंकी भी फ्यूल करा लूँ, हालांकि अभी तो इतना फ्यूल है कि हम इजीली चेन्नई पहुंच जाएं, बट ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। बेहतर है कि गाड़ी का टैंक फुल रहे। तो यहाँ पे हम लेंगे डीजल और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग चेन्नई में इंटर करने वाले हैं। ये जगह है गुमरीपुंडी, यही बॉर्डर लगता है आंध्रा का और तमिलनाडु का। यहाँ से ऑलमोस्ट एक 15 किलोमीटर के आसपास जाने से तमिलनाडु का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट तमिलनाडु में इंटर कर चुके हैं और जो फाइनल डेस्टिनेशन है मेरा यहाँ से वो है 85 किलोमीटर का बचा हुआ। लेकिन इस 85 किलोमीटर के लिए गूगल भाई साहब दिखा रहे हैं 2.5 घंटा, क्योंकि शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट अभी 8 बज रहे हैं। जैसे जैसे शहर में एंटर करेंगे वैसे वैसे ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। वो कैलकुलेशन के हिसाब से गूगल भाई साहब 2.5 घंटा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वैसा ना हो, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उसी स्पीड से बढ़ते रहें